औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आने वाले 10 जनवरी को जुम्मतुल मुबारक का दिन गुजार कर जो रात आएगी, उस रात को 10:07 पर चांद ग्रहण शुरू होगा और इसी रात 2:12 पर इख्तिताम पजीर होगा। तो दोस्तों, जैसे हमने सूरज ग्रहण के आमाल बताए थे, अब चांद ग्रहण के आमाल भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, चांद ग्रहण के हवाले से भी हम ये बताते चले कि चांद और सूरज ग्रहण में जितने भी आमाल किए जाएं, उसका असर 1 साल तक इतना ज़्यादा कवी होता है कि अगर 40 दिन का आप चिल्ला करें और उसमें से आपसे बदपरहेज़ी हो जाए तो आपकी चिल्ले की रूहानियत मुनक़ता हो जाती हैं। चूँकि ये चंद सातों का और 1 घंटे का या 2 घंटे का अमल होता है, तो इसमें इंसान से बदपरहेज़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, आज जो अमल है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अल्लाहु समद। अब दोस्तों, कौन ऐसा होगा जो इस नाम मुबारक से नावाकिफ़ होगा? कोई भी कलमा गो ऐसा नहीं है कि जो अल्लाहु समद से वाकिफ़ ना हो, नावाकिफ़ हो। तो दोस्तों, अल्लाहु समद के करिश्मात, रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, जिन्नात, जादू, जितने भी ज़िंदगी के अमराज और शोबे हैं, हर जगह पे आप इससे काम ले सकते हैं, ख़ुसूसन हाजत रवाई के लिए। और दोस्तों, क्यों ना हो, ये अल्लाह ताला का वो नाम मुबारक है जो वो ख़ुद बताते हैं कि मैं बेनियाज़ ज़ात हूँ। बेनियाज़ का मतलब ये कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, और ना ही उसके ख़जानों में कमी होती है, ना उसके ख़जानों में अगर 1 मिलियन लोग भी एक वक़्त में 1-1 करोड़ हाजतें मांगे तो उसके ख़जानों में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आती। और अल्लाहु समद का मतलब ये भी है कि सारे बंदे मेरे मोहताज हैं, मैं किसी का मोहताज नहीं। आप लोग मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। दोस्तों, ये मुख्तलिफ आमाल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग जिन पर शादी की बंदिश हैं वो इस अमल को ज़रूर करें। जिस पर रिज़्क़ की बंदिश है वो इस अमल को ज़रूर करें। जिस पर मुलाज़मत की बंदिश है वो इस अमल को ज़रूर करें। जिस पर औलाद की बंदिश है वो इस अमल को ज़रूर करें। जो चाहते हैं कि हर हाजत हमारी गैब से पूरी हो, ठीक है ना, हर हाजत गैब से पूरी हो, वो इस अमल को ज़रूर करें। जो चाहते हैं कि रिज़्क़ में इतनी तरक्की हो कि संभालना मुश्किल हो, वो भी इस अमल को ज़रूर करें जो अल्लाह समद का है, आप इसको मिस ना करें। जो चाहते हैं कि तमाम जहान उसके लिए मुसख्खिर हो, वो इस अमल को ज़रूर करे। जो जॉब की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही, वो भी इस अमल को ज़रूर करें, ठीक है ना, मुलाजमत के लिए वो भी इस अमल को ज़रूर कर लें। मतलब कि दुनिया का ऐसा कोई काम भी नहीं है जो इससे नहीं हो सकता। अल्लाहु समद के बारे में हमने जितना आपको बता दिया, इसके बारे में हम मज़ीद वीडियो आपकी खिदमत में अपलोड करेंगे। यहाँ चूँकि इसकी ज़कात का मसला है तो इसकी ज़कात हम आपको बता दें। इसकी कामिल ज़कात दोस्तों, सूरज या चांद ग्रहण में 12,000 बार आपने इसको पढ़ना होगा। अब दोस्तों, इस बात को याद रखें कि इसको 12,000 पढ़ने से पहले आपने अपना हिसार करना होगा। हिसार के लिए एक बार आयतुल कुर्सी और तीन बार आपने चारों कुल पढ़ने होंगे। जो आखिरी चारों कुल हैं, ये पढ़कर
आपने दोनों हाथों पर दम करके सर से लेकर पाँव तक हाथ अपने वजूद पे फेरने हैं और ये कहना है कि या अल्लाह, इस कलाम बाबरकत और आपके प्यारे कलाम की बरकत से मैंने अपने सर से लेकर पाँव तक हर किस्म के आफात, बलियात, सहर, जादू, जिन्नात और हर किस्म रिजत से मैंने अपना हिसार और दिफा कर लिया। इसके बाद आप इसको पढ़ें, अल्लाहु समद। अच्छा दोस्तों, इसमें आपने अपने पास पानी भी रखना होगा। एक बोतल पानी 1 लीटर वाला हो या 1.25 लीटर वाला हो, ये पानी भी आपने ज़रूर एक बोतल अपने पास रखना होगा। पढ़ने के बाद इस बोतल पर दम करके आपने रोज़ाना ये पानी पीना होगा। इसमें आप दूसरा पानी तो नहीं मिला सकते, बस यही पानी आप 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में आप ख़त्म कर लें। इसके बाद जब आप ये मुकम्मल कर ले तो इसको आपने रोज़ाना 313 बार पढ़ना होगा। अब दोस्तों, जो इसका आम तरीका है वो मैं आपको बता दूं ताकि आप किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकें। दोस्तों, इसका किसी भी हाजत के लिए, बंदिश के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इसके तरीके इंशाल्लाह हर तरीका हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि सूरज ग्रहण के आमाल भी अभी तक बाकी हैं। उसकी वीडियो भी हम बना रहे हैं, वो भी आपकी खिदमत में एक एक करके पेश करेंगे और इन आमाल की वीडियो भी आपकी खिदमत पेश करेंगे। दोस्तों, हर हाजत के लिए आप 2 रकात सलात हाजत की नीयत से पढ़कर किसी भी वक़्त अगर आप शब जुम्मा में पढ़ेंगे तो ये सबसे बेहतर है। उसके बाद आप 1001 बार अल्लाहु समद पढ़ लें। 1001 बार हर हाजत के लिए, जॉब के लिए, शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप पढ़ लें। दोस्तों, दूसरा जुम्मा आने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह आपकी हाजत अपने फजल करम से पूरी फरमा देंगे। अगर दूसरे जुम्मे तक आपकी हाजत पूरी ना हुई हो तो दूसरे जुम्मे आप फिर या इसी तरीके से कर ले जो तरीका अभी मैंने आपको बता दिया। तीसरा जुम्मा आने से पहले पहले आपकी हाजत अल्लाह ताला के फजल करम से ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर फिर भी ना हो तो तीसरे जुम्मे को आप पढ़ ले, चौथे जुम्मे तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी हाजत पूरी ना हो। अल्लाह ताला अपने फजल करम से आपकी हाजत पूरी फरमा देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी हाजतें हैं, इन तमाम हाजतों में आप इस तरीके को अपनाएं, लेकिन यह है कि इसमें कामिल तसव्वुर आपने अल्लाहु समद का रखना होगा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ अपनी फ़लाँ हाजत के लिए। तो दोस्तों, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी हाजत पूरी ना हो और सही तरीके से आप दुआ मांगे कि या अल्लाह, इस नाम मुबारक की बरकत से, आपकी बेनियाजी की बरकत से मेरी फ़लाँ हाजत रवा फरमा दें, मेरी फ़लाँ हाजत कबूल फरमा दें। दोस्तों, इस अमल को आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बरान के साथ भी शेयर करें। पता नहीं है कौन इस तरीके पर अमल करता है और अल्लाह ताला उसकी हाजतें पूरी फरमाता है, तो इस तरह वो हमें भी दुआओं में याद रखेगा। अगर वो दुआ में याद रखे ना रखे, अल्लाह ताला हमको देखेगा। इसका अजर भी आपको और मुझे भी मिलेगा और हो सकता है यही अजर अल्लाह ताला हमारे बरोज़ क़यामत बख्शने का ज़रिया भी बना दे। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।